हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर 11 इंडियन विलेजेस के क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ को कवर करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले फिल इन दी ब्लैंक्स, उसके बाद बी पार्ट आता है आपका राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, उसके बाद सी पार्ट आपका आंसर दीज क्वेश्चन और डी पार्ट थिंक एंड आंसर आते हैं। तो ये इन सभी को हम इस वीडियो में समझेंगे और लर्न करेंगे। तो अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वह भी आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। इंडियन विलेजेस चैप्टर हमारा 11 है ये। हाँ जी, रीड एंड आंसर का ए पार्ट फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाता है। तो पहला फिल इन दी ब्लैंक्स क्या है देखते हैं। कहता है कि इन इंडिया मोस्ट पीपल लिव इन डैश। तो कहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, तो आंसर आ जाएगा विलेजेस। ठीक है, VILLAGES, विलेजेस में, गांव में ज़्यादा लोग रहते हैं। कहता है इंडिया में ज़्यादातर लोग गांव में रहते हैं। कहता है कि डैश रोड्स वर फाउंड इन विलेजेस टिल अ फ्यू ईयर बैक। ठीक है, तो कहता है कि डैश रोड्स वर फाउंड इन विलेजेस टिल अ फ्यू ईयर बैक। तो कौन से रोड थे? कच्चा रोड्स। आंसर आ जाएगा कच्चा रोड्स। मीन्स कुछ साल पहले तक गांव में कच्चे रोड पाए जाते थे। ठीक है, अब तो पक्के जो रोड बन गए हैं, पहले कच्चे रोड होते थे। आगे कहता है कि ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ग्राम। तो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा, तो ग्राम पंचायत को ग्राम सभा भी कहा जाता है। हाँ जी, आगे आ गया नंबर 4। कहता है कि एन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द डैश। तो उनको क्या बोलते हैं? पंच बोलते हैं। आंसर हमारा आ जाएगा पंच। ठीक है, तो कहता है ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों को, ग्राम पंचायत के जो चुने हुए सदस्य होते हैं ना, उनको पंच कहा जाता है। तो आगे बी पार्ट हमारा ट्रू फॉल्स आ गया है। तो पहला कहता है कि हाउसेस बिल्ट ऑन मड एंड स्ट्रॉ आर पक्का हाउसेस। कहता है कि मिट्टी और जो घास फूस से बने होते घर होते हैं ना, ठीक है, उनको पक्के घर कहा जाता है। तो ये फॉल्स हो जाएगा। उनको कच्चे घर कहते हैं जो मिट्टी से बने होते हैं। ठीक है, घास फूस की छत्तें डाली होती हैं उनके ऊपर। तो सेकंड आ गया मोस्ट विलेजेस इन इंडिया नाउ हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो कहता है कि भारत में अधिकांश गाँव में अब बिजली और पानी है। तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। यस, अब भारत के गांव गांव में बिजली पहुंच चुकी है, पानी पहुंच चुका है। तो हाँ जी, थर्ड आ गया। कहता है कि द प्रधान इज़ द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। कहता है कि प्रधान जो होता है संसद का प्रमुख होता है। ठीक है, तो प्रधान नहीं होता संसद का मुखिया। ठीक है, तो ये हमारा आज हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। फोर्थ आ गया द वेलफेयर ऑफ द विलेजर्स इज़ लुक्ड आफ्टर बाय द ग्राम पंचायत। तो वो वेलफेयर होता है कल्याण के काम। ठीक है, उसकी डेवलपमेंट के काम विलेज की, तो भलाई के काम जो सारे इसी में आ जाते हैं। तो कहता है कि ग्राम पंचायत द्वारा जो गांव होता है ना, उसका कल्याण देखना होता है कि किस तरह काम कर रहे हैं। सारा कुछ ग्राम पंचायत ने देखना होता है कि कूड़ा करकट तो नहीं कहीं पे जमा हो रहा है, बीमारियां तो नहीं फैल सकती उससे। तो ये सारा काम किसका होता है? ग्राम पंचायत को। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। आंसर विल बी ट्रू। तो आगे सी पार्ट आ गया आंसर दीज क्वेश्चन। इनको लर्न करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को लर्न करते हैं। हाँ जी, क्लास थर्ड सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 11 इंडियन विलेजेस आएगा यहाँ पे। तो मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो, इसीलिए मैंने ये सारा कुछ टाइप किया हुआ यहाँ पे। तो इसको वंस अगेन रिवाइज करेंगे ताकि आपको दोबारा से बुक खोलने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप यहीं से सारा कुछ लर्न कर लो। तो फर्स्ट आ गया हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स में। कहता है कि इन इंडिया मोस्ट पीपल लिव इन विलेजेस। तो आंसर क्या आ जाएगा? विलेजेस। इंडिया में ज़्यादातर लोग गाँव में रहते हैं। तो आ गया कच्चा रोड्स वर फाउंड इन विलेजेस टिल अ फ्यू ईयर बैक। तो कुछ साल पहले ही कहता है कि गांव में कच्चे रोड पाए जाते थे। अब तो गांव सारे के सारे गांव एक दूसरे के साथ पक्के रोड के साथ जुड़ चुके हैं। कहता है कि ग्राम पंचायत इज कॉल्ड ग्राम सभा। तो कहता है कि ग्राम पंचायत को ग्राम सभा भी कहा जाता है। एन इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत इज कॉल्ड पंच।
तो कहता है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों को पंच कहा जाता है। हाँ जी, बी पार्ट आ गया, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। तो पहला आ गया हमारा ट्रू फॉल्स। हाउसेस बिल्ट ऑफ मड एंड स्ट्रॉ आर पक्का हाउसेस। तो कहता है कि घर जो मिट्टी और स्ट्रा घास फूस से बने होते हैं उनको पक्का हाउसेस बोलते हैं, पक्के घर कहते हैं। तो ये फॉल्स हो जाएगा हमारा, उनको कच्चे घर कहते हैं, नहीं कि पक्के घर। ठीक है, तो उनको पक्के घर नहीं कहते, उनको कच्चे घर कहते हैं, तो इसीलिए ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। मोस्ट विलेजेस इन इंडिया नाउ हैव इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। तो कहता है कि भारत में अधिकांश गाँव में अब बिजली और पानी है। तो ज़्यादातर गाँव में अब भारत के बिजली और पानी पहुंच चुका, तो ये हमारा हो जाएगा ट्रू। कहता है कि द प्रधान इज द हेड ऑफ द पार्लियामेंट। तो कहता है कि प्रधान संसद का प्रमुख होता है, तो हेड नहीं होता ये संसद का, तो इसलिए ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। कहता है कि द वेलफेयर ऑफ द विलेज इज लुक्ड आफ्टर बाय द ग्राम पंचायत। कहता है कि जो ग्राम पंचायत द्वारा गांव का कल्याण देखा जाता है। या तो वेलफेयर के काम सारे ग्राम की पंचायत देखती है, वहाँ के जो पंचायत होती है गांव की, वह सारा कुछ ये देखती है। हाँ जी, सी पार्ट आ गया हमारा। कहता है कि क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया, वाई वाज विलेज लाइफ डिफ़िकल्ट इन पास्ट। तो वाई वाज विलेज लाइफ डिफ़िकल्ट इन पास्ट। कहता है कि अतीत में गांव का जीवन जो कठिन क्यों था। राइट एनी 4 पॉइंट्स। तो ये कोई 4 पॉइंट लिखने हैं इसको बताने के लिए कि लोगों का जीवन कठिन क्यों था। कहता है कि पीपल डिड नॉट गेट सिविल अमेनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। दस लाइफ विलेज लाइफ वाज डिफ़िकल्ट इन पास्ट। तो कहता है कि सिविल अमेनिटीज़ होता है नागरिक सुविधाएं जो होती है। ठीक है, तो सिविल अमेनिटीज़ होता है वह सुविधाएं, मुढ़ली सुविधाएं जिसको बोल देते हैं नागरिक सुविधाएं। सिविल होता है नागरिक सुविधाएं, क्लियर है। तो कहता है कि वो जो प्राचीन समय था, पुराने समय में लोगों को सुविधाएं नहीं मिलती थी। कैसी? ना पानी मिलता था, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधन थे वहाँ पे। तो कहता है कि इस प्रकार जो विलेज लाइफ थी ना, वो डिफ़िकल्ट थी, मुश्किल भरी थी। क्लियर हो गया, वह उस समय में मुश्किल भरी थी। तो आगे कहता है कि विलेज लाइफ वाज डिफ़िकल्ट इन पास्ट। क्यों डिफ़िकल्ट थी? बिकॉज, क्योंकि विलेज लाइफ वाज डिफ़िकल्ट इन पास्ट बिकॉज। कहता है कि जो गांव की लाइफ जो डिफ़िकल्ट थी पास्ट में, क्योंकि पीपल लिव इन कच्चा हाउसेस। तो लोग कच्चे घरों में रहते थे। तो लोग कहाँ पे रहते थे? कच्चे घरों में रहते थे। मैंने आपको कच्चे घरों की पिक्चर भी दिखाई हुई है इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में। कहता है कि देयर वर नो पक्का रोड्स। तो कहता है कि पक्की सड़कें नहीं थी। ठीक है, देयर वाज नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे। नो सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो पिए जल की आपूर्ति थी, तो पीने वाले पानी भी उपलब्ध नहीं था। क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन आ गया, हाउ हैज़ लाइफ इन विलेज इम्प्रूव्ड नाउ। ठीक है, तो कहता है कि अब गांव में जीवन कैसे सुधरा है। राइट एनी 4 पॉइंट्स। तो कोई 4 पॉइंट लिखने हैं। कहता है कि पीपल गॉट सिविल अमेनिटीज। ठीक है, तो क्वेश्चन दोनों में डिफरेंस देखो। तो यहाँ पे डिड नॉट, तो यहाँ पे डिड नॉट है, तो यहाँ पे गॉट है। ठीक है, तो वहाँ पे नहीं प्राप्त करता, यहाँ पे प्राप्त करता है। कहता है कि पीपल गॉट सिविल अमेनिटीज लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट। तो इस सारे वही पॉइंट लिख देने हैं। दोनों क्वेश्चन को थोड़ा कोरिलेट करके समझना आसान हो जाएगा। तो कहता है कि 10 लाइफ इन विलेज इम्प्रूव्ड नाउ। कहता है कि लोग जो है ना, उनको मिलती है अब नागरिक सुविधाएं। ठीक है, नागरिक सुविधाएं कौन कौन सी होती? पानी हो गया, बिजली होगी, यातायात के साधन है, पक्की सड़कों के साथ सारे जो गांव जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो अब इस तरह उनकी लाइफ इम्प्रूव्ड हो गई है। कहता है कि लाइफ इन विलेज हैज़ इम्प्रूव्ड। तो जो गांव में लाइफ है इम्प्रूव्ड हो चुकी है। मोस्ट विलेज नाउ हैव। तो ज़्यादातर जो गांव है उनमें है, क्या है उनमें? इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली पहुंच चुकी है, रेगुलर वाटर सप्लाई पहुंच रही है वहाँ पे, पक्का हाउसेस है, पक्के घर बन गए हैं, गुड रोड, अच्छे रोड बन चुके हैं,
स्कूल एंड हेल्थ सेंटर, तो स्कूल और हेल्थ सेंटर भी वहाँ पे खुल चुके हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन आ गया थर्ड, हु इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, कहता है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव कौन करता है। ऑल मैन एंड वोमेन हु आर 18 ईयर्स एंड अबव। ठीक है, कहता है कि सभी पुरुष और महिलाएं जो 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के हैं, एंड आर लिविंग इन दैट प्लेस। ठीक है, तो और उसी गांव में रहते हैं। इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनते हैं वह लोग जिनकी उम्र 18 साल या उससे अधिक होती है, उसी गांव में रहते हों, वही ग्राम पंचायत के मेंबरों को चुनते हैं। कहता है कि राइट एनी 4 फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के किसी 4 कार्यों के बारे में लिखो। ठीक है, तो पहला आंसर आ गया। आंसर में कहता है कि 4 फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत आर, तो इसका मीनिंग हो गया कि 4 फंक्शन ग्राम पंचायत के हैं। कौन कौन से हैं? मेंटेनिंग क्लीनिनेस। ठीक है, मेंटेनिंग क्लीनिनेस, स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, स्वच्छता बनाए रखना। बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग रोड्स। ठीक है, बिल्डिंग्स एंड रिपेयरिंग रोड्स, तो सड़कों का निर्माण करना और मरम्मत करनी। ठीक है, जो सड़कें आती हैं उनके यहाँ पे उनकी निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करनी, इसी के अधीन आ जाता है। तो आगे कहता है कि इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लाइट। ठीक है, इंस्टॉलिंग स्ट्रीट लाइट लगाना। ठीक है, तो यह भी इनके अंदर आ जाता है। सेटिंग अप स्कूल एंड हेल्थ सेंटर्स, तो कहता है कि स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करना। तो आगे आ गया फिफ्थ, कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, पीने के पानी का प्रबंध करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग, पीने के पानी का प्रबंध करना। वाटर भी लिख सकते हैं, वाटर लिखना है यहाँ पे पीछे आपने, मैनेजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो डी क्वेश्चन आ गया आपका कहता है कि थिंक एंड आंसर। कहता है कि भारती वांट टू कंप्लेंट अबाउट द लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट्स इन हर विलेज। ठीक है, तो कहता है कि भारती अपने गांव में स्ट्रीट लाइट की कमी की शिकायत करना चाहती है। टू होम शी शुड गो। ठीक है, तो वह किसके पास जाएगी? तो आंसर हमें पता ही है, तो शी शुड कंप्लेन टू ग्राम पंचायत। तो उसको ग्राम पंचायत को कंप्लेंट करनी चाहिए, क्योंकि सारे जो गांव होता है उसकी देखभाल का काम इनके अधीन आता है। अबाउट द लैक ऑफ स्ट्रीट लाइट इन विलेज। ठीक है, स्ट्रीट लाइट की कमी के बारे में। हाँ जी, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।